हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बिना सर्वर के डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें बेसिकली सर्वर की जगह पे राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तो हम इस सिनेरियो को ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी विद द हेल्प ऑफ राउटर या विद राउटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे जहाँ पे एक राउटर चूज़ कर लूँगा मैं, और देन यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डिवाइस यानी स्विच जो है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पे एंड डिवाइसेस में जाके 3 या 4 पीसीस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे ऑटो कनेक्ट नाम का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, उसके थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट हो गई है। देन यहाँ पे जो हम राउटर के ऊपर डीएचसीपी क्रिएट करते हैं वो थ्रू कमांड्स होगा। तो हम क्या करेंगे, राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन कमांड लाइन इंटरफेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऑटो कनेक्ट के साथ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो यहाँ पे मेरे को नो करना। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे जिस मोड पे हूँ उस मोड का नाम है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। देन यहाँ पे आप साइड पे देख रहे होंगे, राइट साइड पे, यहाँ पे आपको जो भी कमांड्स यूज़ करनी है ये ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगी, जो कि हमारे सिस्को पैकेट ट्रेजर मोबाइल में ही देखने को मिलेगा आपको। लैपटॉप और कंप्यूटर्स के केस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अभी मैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे था। देन यहाँ पे अनेबल कमांड लगाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि चाहे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे होंगे। देन उसके बाद में अनेबल कमांड लगाने के बाद में अगर हम एंटर करेंगे तो देन हम प्रिविलेज मोड के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमने इस राउटर पे या इस स्विच के ऊपर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस पहले से कर रखी हैं। तो उन सारी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। देन यहाँ पे अनेबल कमांड लगाने के बाद में हम प्रिविलेज मोड के ऊपर आ गए हैं। एंड देन अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके ऊपर। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड आएगी, जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी हो तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ही आके करेंगे। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो बेसिकली यहाँ पे लगेगी वो लगेगी IP DHCP पूल। आगे पूल का नाम देना पड़ेगा, जैसे आपने सर्वर के केस में किया था वहाँ पे आपने पूल नेम एडिट किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पूल नेम देंगे। तो पूल का नेम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसको एंटर कर दूँगा। देन दूसरी कमांड जो लगेगी वो दूसरी कमांड जो है आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हो, इससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे कमांड्स लगेंगी वो सारी आ जाएंगी। दूसरी कमांड लगेगी डिफ़ॉल्ट राउटर, यानी राउटर को आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट राउटर ये जो है ये पूरे के पूरे नेटवर्क में एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे भी रहेगा, यानी राउटर का IP एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट राउटर क्लास C का IP एड्रेस यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर दे दिया 192.168.1.1। देन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नेटवर्क प्रोवाइड करना है, नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क आईडी भी दे दूँगा 192.168.1.0। देन इसका जो सबनेट मास्क रहेगा वो दे दूँगा
तो इसका जो सबनेट मास्क लगेगा ये क्लास सी है, तो क्लास सी का सबनेट मास्क 255.255.0, और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, एंटर कर दूँगा, और यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कर दूँगा, एंड कर दूँगा। तो यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, जो DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट अप करना है। तो पोर्ट अप करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि राउटर का इंटरफेस कौन सा है। तो यहाँ पे जो राउटर का इंटरफेस है वो गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है। तो यहाँ पे मैं फिर से कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाऊँगा, देन फिर से यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड रहेगी और इसको एंटर करूँगा, और यहाँ पे एंटर करने के बाद में मेरे को क्या करना है, आप इंटरफेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप साइड पे देखोगे तो यहाँ पे कमांड्स आपको मिल जाती हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे आपको ढूंढनी पड़ेगी, या तो आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे होस्ट नेम के नीचे इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको, तो इंटरफेस नज़र आएगा, तो यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर क्लिक करूँगा। इंटरफेस कौन सा वाला इंटरफेस है, ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, या गीगाबिट ईथरनेट है। तो मैं वापस यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी पे चलता हूँ, तो यहाँ पे हमारा गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल गीगाबिट ईथरनेट। अब आपको चूज़ करना है कौन सा वाला है, तो 0/0 है हमारा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से एंटर। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड लगेगी वो IP एड्रेस, और यहाँ पे आपको जो आपने राउटर को IP एड्रेस दिया है वही वाला IP एड्रेस आपने इस पोर्ट को अप करने के लिए यहाँ पे देना। तो मैंने जो राउटर को IP एड्रेस दिया था वो 192.168.1.1 ये IP दिया था। देन इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंटर, और देन यहाँ पे जो कमांड लगेगी इसके बाद में वो कमांड लगेगी हमारी नो शट कमांड लगेगी, नो शट डाउन कमांड लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्वाइप अप या डाउन करके देख सकते हो, नो शट डाउन, एंटर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप सेव करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बाहर आके सिंपल WR कमांड का यूज़ करके इसको राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेरी राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सबसे पहले मैंने यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे था, एंटर करने के बाद में मैं अनेबल कमांड लगाने के बाद में प्रिविलेज मोड पे आया, प्रिविलेज मोड के बाद में कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड लगाने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया। देन मैंने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टार्ट की। IP DHCP पूल, जो भी पूल नेम देना था मैंने दे दिया। डिफ़ॉल्ट राउटर यानी जो राउटर का IP एड्रेस रहेगा, जो कि एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ होगा पूरे के पूरे नेटवर्क में, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया। फिर देन मैंने उसकी नेटवर्क ID प्रोवाइड करवा दी उसको, और उसका सबनेट मास्क। देन मैंने यहाँ पे जिस भी पोर्ट पे वो कनेक्टेड था राउटर, उस पोर्ट को मैंने, जो मैंने राउटर को IP एड्रेस दिया था यानी डिफ़ॉल्ट राउटर, उसी IP एड्रेस को प्रोवाइड करके इस पोर्ट को मैंने अप कर दिया, और फिर मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर दिया। तो ये मेरी DHCP कॉन्फ़िगरेशन थी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और यही सेम टू सेम स्टेप्स अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर CCNA प्रैक्टिकल ये DHCP विद राउटर परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे भी यही सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारी। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम जैसे हमने सर्वर के ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर करने के बाद में PCs के ऊपर क्लिक किया था, देन वहाँ पे भी हमने सेम स्टेप फॉलो किए थे। अब यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं। PC के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने वर्जन 4 का यूज़ किया है। देन यहाँ पे आके DHCP पे क्लिक करेंगे और अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड हो गया। देन मैं नेक्स्ट वाले PC के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, और देन यहाँ पे DHCP पे क्लिक करूँगा, और ये
तो यहाँ पे भी अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल गया। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से डेस्कटॉप पे जाके थर्ड वाले पीसी पे और DHCP के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो गया। तो ये मेरी थी DHCP कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल विद राउटर। तो यहाँ पे अब मैं देख लेता हूँ कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हो। सिंपल डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको राउटर के साथ पिंग करना है, तो आपको राउटर का आईपी एड्रेस याद होना चाहिए 192.168.1.1। तो ये मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है। मैं पिंग करके देखता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये 0% लॉस है, यानी 100% कनेक्टिविटी है इनकी आपस में। तो ये जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप सिनेरियो पे क्लिक करके पैकेट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इनकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। तो ये सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे पैकेट्स जो हैं हम पीसी पे क्लिक करने के बाद ये सिंपल PDU पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिंपल भी ले सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो। तो सिंपल PDU पे क्लिक करने के बाद में अगर आप ऐसे दूसरे वाले पीसी पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे जाके सिनेरियो देखोगे तो ये सक्सेसफुल बता देगा यहाँ पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।